नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित दीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 28 मई से 3 जून 2023 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें नियुक्तियां, पुरस्कार, दिवस, खेल, आर्थिक, पुस्तकें व लेखक आदि विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर दिनेश। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में आर दिनेश को चुना गया है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमन शर्मा ने। तो जो सुमन शर्मा है, इन्होंने अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, रेसेप तय्यिप एर्दोगन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तुर्की। तो रेसेप तय्यिप एर्दोगन अपने विपक्षी नेता केमत किलिकडारोग्लू को हराकर तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला प्रश्न है, बोला अहमद टिनुबू हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। तो बोला अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्हें 1 मार्च 2023 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। तो जो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा हैं, यह एमएस महावालेश्वर का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई गई। वह दिसंबर 2022 से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को पुनः कब तक के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2027 तक। तो उन्हें पुनः 2024 से 27 तक यानी 4 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। उनका चुनाव जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ मुख अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सचिन तेंदुलकर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वह अगले 5 वर्ष तक इस अभियान के एम्बेसडर रहेंगे। यह अभियान मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंशुमाली रस्तोगी। तो अंशुमाली रस्तोगी को आईसीएओ में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह शेफाली जुनेजा का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, तो स्थापना होती है 7 दिसंबर 1944 को। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा और अध्यक्ष हैं अल्बाटोर सिया चिटानो। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान के जोधपुर उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज को नियुक्त किया गया है, जो पंकज मित्तल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति नितिन जामदार को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार बने हैं, जो न्यायमूर्ति आरडी धानुका के सेवानिवृत्त होने पर पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले साथियों आपको एक जानकारी देनी है। हमारी टीम द्वारा करंट अफेयर मेंबरशिप चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही सस्ती है। 199 रुपये में 1 साल के लिए है। यह 1 मई से अगले 30 अप्रैल 2024 तक वैलिड रहेगी। इसके अंतर्गत आपको जनवरी 2023 से लेकर अब तक का करंट अफेयर एक साथ प्रोवाइड कराया जाएगा और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, मई 2023 की मंथली करंट अफेयर जो PDF है वह आ चुकी है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है,
अश्वनी कुमार को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूको बैंक। तो अश्वनी कुमार को यूको बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। वह सोमा शंकर प्रसाद का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें यूको बैंक की तो स्थापना होती है 1947 में और मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजय यादव। तो अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें एसईसीआई के बारे में तो स्थापना होती है इसकी 6 सितंबर 2011 को और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आईपीएस विजय कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के डीजीपी आर के विश्वकर्मा के सेवानिवृत्त होने पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी तथा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक सुनीता नारायण को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी सीओपी के 28वें सत्र में अध्यक्ष को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों ये प्रश्न, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के बर्मिंघम में भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चमन लाल। तो भारतीय मूल के चमन लाल ब्रिटेन के बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर बने हैं। अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमरेंद्र प्रकाश। तो अमरेंद्र प्रकाश सेल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जो सोमा मंडल का स्थान लेंगे। सेल के बारे में अगर हम जाने तो स्थापना होती है 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्री पी उपाध्याय। तो श्री पी उपाध्याय नौसेना आयुध के महानिदेशक बने हैं जो एस.सी. अय्यर का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय सैनिक को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिशुपाल सिंह, सबर ताहिर अली, सवाली राम बिश्नोई यानी तीनों को ये जो डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल है इसे सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई 2023 को 3 भारतीय सैनिकों को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 3 सैनिकों में सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, संबाली राम बिश्नोई तथा सब्बर ताहिर अली शामिल हैं। अगला प्रश्न है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋतिक रोशन ने। तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम बेधा के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दृश्यम 2। तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जो है वो दृश्यम 2 को दिया गया है। इसके निर्देशक अभिषेक पाठक हैं। ये पॉइंट ना अच्छे से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर मौजो। तो कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम बात करें तो असमिया लेखक नीलमणि फुकन को दिया गया था। वहीं अगर बात करें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इससे जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई में। अगला प्रश्न है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी जिनेवा में। अगला प्रश्न है आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों अभी आईपीएल समाप्त हुआ है। आईपीएल संबंधित आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो आईपीएल 2023 का खिताब जो है वह चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो ये 5वीं बार जो है ये खिताब आईपीएल का इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने
जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को 7-1 से हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। इस चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन जो नीदरलैंड के हैं ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। वहीं दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः फर्नांडो अलोंसो जो कि स्पेन के हैं, एस्टेबन ओकान जो कि फ्रांस के हैं तथा लुइस हैमिल्टन जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये जो रहे हैं कैसे, पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने चौथी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले वर्ष 2004, 8 और 15 में खिताब जीता था। ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना का विस्तार कब तक करने का फैसला किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2027 तक। तो इस योजना को वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था, जो वर्ष 2025 में समाप्त हो रही थी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति द्वारा इसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अब 2027 तक लागू रहेगी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन लाना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मुहर आवास योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के लोगों को अपने घरों का निर्माण पूरा करने या अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मोघर यानी माई हाउस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी 3 लाख तक का ऋण ले सकते हैं, जिसे 10 वर्षों में चुकाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैबिनेट द्वारा एक नई योजना नमो शेतकरी सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। यह जो राशि है वह किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त होगी, यानी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो अलग होगी और इस योजना के तहत जो राशि दी जाएगी वो अलग होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7.2% यानी 7.2%। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 यानी वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही है। ये जो आंकड़ा है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भोटो यात्रा उत्सव हाल ही में किस देश में मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 28 मई को खीर भवानी मेले का आयोजन कश्मीरी पंडितों तथा कश्मीर घाटी के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, रिंगसाइड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विजय दर्डा। तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वह 30 मई को शशि थरूर द्वारा किया गया। देखिए, पुस्तकें एग्जाम्स में साथियों बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं, तो कृपया करके इसे अच्छे से याद रखें और प्रश्न को गलत करके बिल्कुल ना आए। अगला प्रश्न है, एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के रामचंद्र मूर्ति। तो के रामचंद्र मूर्ति द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया गया है। इस राजदंड यानी संगोल का संबंध किस साम्राज्य से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोल से। तो चोल साम्राज्य से सेंगोल का संबंध है। देखिए साथियों, नए संसद भवन से काफी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
बेंगलुरु में किस देश द्वारा एक नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जीसीसी की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट हाल ही में कौन बनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शालिनी सिंह। तो 67 यूपी बटालियन एनसीसी की अंडर ऑफिसर शालिनी सिंह एडवांस पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के निर्माणाधीन बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम, यहाँ पर लिंक नहीं लिंक है, का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा निर्माणाधीन बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखिए बात आई है विनायक दामोदर सावरकर की, तो इनके बारे में जानते हैं। जन्म होता है 28 मई 1883 को, कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध पुस्तक है, अच्छे से याद रखिएगा। मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हो गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 28 मई, यानी ऑप्शन सी। तो मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की थीम की, तो थीम है 2030 तक, 2030 यहाँ पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो 2030 तक महामारी को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31 मई। तो तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की थीम की, तो थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट टोबैको। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। 29 मई को तेलंगाना सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य के सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश के राजा नोरोडोम सिंहमोनी ने अपनी पहली भारत यात्रा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। तो कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिंहमोनी ने अपनी पहली भारत यात्रा 29 मई से 31 मई 2023 के दौरान की। इससे पहले वर्ष 1963 में आखिरी बार किसी कंबोडियाई राजा ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, चीन द्वारा किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। तो चीन ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 75 जिलों में आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई होलकर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो इस नगर का नया नाम जो है वह अहिल्यानगर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी 75 जिलों में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 15 जून से प्रदेश भर में चलेगा। इसका उद्देश्य जो है वह 40 लाख एमएसएमई को पंजीकृत करना, जो अभी तक एमएसएमई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। अगला प्रश्न है, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का 2 जून को स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को देश के 29वें राज्य के रूप में हुई थी। हालांकि याद रखिएगा अभी भारत में जो राज्य हैं वह 28 हैं, ठीक है, लेकिन उस समय जो राज्य की स्थापना हुई थी तो 29वें राज्य के रूप में हुई थी। यह प्रश्न आपके पिछले एक एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 29वें राज्य के रूप में। तेलंगाना की अगर बात आई है तो हम बात करते हैं तेलंगाना की। राजधानी है हैदराबाद में।
राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 119, विधान परिषद सीटें हैं 40 और जिलों की बात करें तो कितने हैं 33। अगला प्रश्न है उत्तर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के खानपुर नैरोट में जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसका नाम जम्मू कश्मीर के संस्थापक जम्बू लोचन के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उत्तर भारत का होगा, ठीक है। वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, तो जो मैंने बोल दिया उसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है सुरेश धानोरकर का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस राज्य की लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से सुरेश धानोरकर उर्फ बालू सांसद थे, जिनका 30 मई को देहांत हो गया। वह महाराष्ट्र राज्य के कांग्रेस के एकमात्र सांसद थे। अगला प्रश्न है संस्कृत की किस प्रख्यात विद्वान का हाल ही में देहांत हो गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेद कुमारी घई। तो संस्कृत की विद्वान वेद कुमारी घई का 91 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 1991 में उनकी पुस्तक संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2001 में भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगर उनके जन्म की हम बात करें तो जन्म 1931 में जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में हुआ था। देखिए साथ ही ये जो इसमें इन्हें 2 पुरस्कार दिए गए हैं और ये संस्कृत की महान विद्वान रही हैं, तो इनका जो देहांत है वो हो गया है और ये प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में साथियों ये 54 प्रश्न थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, मैं आपकी परीक्षा के लिए। तो अच्छे से अगर आपने आधे से वीडियो देखा है तो शुरू जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और आपका वीडियो संबंधित कोई सुझाव है तो उसे कमेंट जरूर करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।